साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रान्या राव आखिर कैसे जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी और उन्होंने वो कौन सी गलती करी जिसकी वजह से डीआरआई टीम ने उनको धर दबोचा। आखिर आईपीएस की बेटी को ये जुर्म का रास्ता क्यों अपनाना पड़ा और वो किनके साथ तस्करी कर रही थी और अब उसके क्या हाल है, हम पूरी कहानी आपको बताएंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा जरूर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रुवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुवेश ग्राफी। आज हम बात करेंगे उस चकाचौंध दुनिया की जिसके अंदर ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, ना जाने कितने लोगों ने फांसी लगाई है और ना जाने कितने लोगों ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जुर्म के रास्ते अपनाए हैं। उसी में से एक है साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रान्या राव, जो आईपीएस की बेटी भी हैं। इन्होंने भी अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए बाकी साथियों के सामने अपना स्टेटस ना गिरे, इस सब को बनाए रखने के लिए जुर्म का रास्ता अपना लिया। जुर्म का रास्ता अपनाया, वो भी ऐसा जो देश ही नहीं विदेश तक जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मशहूर एक्ट्रेस रान्या राव जो है गोल्ड स्मगलिंग के मामले में पकड़ाई गई है। गोल्ड तस्करी के मामले के अंदर रीना रॉय आखिर इंडिया में बैठे हुए एजेंट और दुबई में बैठे हुए एजेंट के बीच में कैसे पहुंचे, मैं आपको बता। रीना रॉय जो है आईपीएस पिता की सौतेली बेटी है, उनसे उनकी ज्यादा पटी नहीं और वो वहां से पिता को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई। जब शिफ्ट हुई तो उनके पास मैनेजमेंट चलाने के लिए माली हालत खराब थी। फिल्में भी उन्हें कुछ ज्यादा नहीं मिल रही थी। 3 फिल्में उन्होंने की और इसके बाद उनकी फिल्मों के ऊपर अचानक से ब्रेक लग गया, जिससे वो लगातार डिप्रेशन में थी। इसी डिप्रेशन का फायदा जो है ड्रग स्मगलिंग करने वाले एजेंट्स ने उठाया और उन्होंने रीना रॉय से बातचीत की। क्योंकि रीना रॉय फिल्म एक्ट्रेस थी, विदेश आना जाना उनके लिए बहुत आसान था, उनके ऊपर कोई शक भी नहीं करता। इसीलिए एजेंट्स ने उनसे संपर्क साधा और उनको कन्विंस किया कि हम तुम्हारे को पर ट्रिप पे 13 लाख रुपए के लगभग देंगे, यानी 1 किलो सोना यदि आप विदेश से इंडिया लेकर आती हैं तो हम आपको पर किलो पे 1 लाख रुपए का कमीशन देंगे। इस ही लालच के अंदर रीना रॉय आ जाती हैं और वो लगातार इस काम में जुड़ जाती हैं, अपराध के रास्ते पर चल पड़ती हैं। अब वो इस रास्ते पर ऐसे निकल पड़ी कि उन्हें ये महसूस होने लगा था कि अब उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। उन्होंने अपने पिता के नाम का भी फायदा उठाया, एयरपोर्ट के स्टाफ के बीच में मेलजोल बढ़ाया और उन सभी को ये बताया कि मैं एक आईपीएस की बेटी हूँ और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। इसी वजह से वो जब लगातार आना जाना कर रही थी तो कोई उनके ऊपर शक नहीं कर रहा था और ना ही कोई उनको पकड़ रहा था और ना कोई उनकी पूछताछ की जा रही थी। जैसा कि आपको मालूम है, अपराधी अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। यही गलती रीना रॉय के साथ हुई। उन्होंने एक जैकेट बनवाई हुई थी जिसके अंदर वो सोने को छिपा कर लाती थी। इसके अलावा अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर टेप की मदद से सोने के बिस्किट्स को बांध कर भी लेकर आती थी। क्योंकि वो लगातार विदेश की यात्रा कर रही थी, दुबई की यात्रा कर रही थी और हर बार वो एक ही प्रकार की ड्रेस यानी उस जैकेट को पहनकर वापस आ रही थी, जिससे डीआरआई टीम के वहां मौजूद अधिकारियों को उनके ऊपर शक हुआ कि आखिर ये एक्ट्रेस जो है हर ट्रिप पर एक ही प्रकार की जैकेट क्यों पहन रही है। इससे उनका शक गहराया। डीआरआई टीम ने पिछले 2-3 महीने के रिकॉर्ड निकलवाए, जिस डेट में वो विदेश गई और जिस डेट में वो रिटर्न आई, उस टाइम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उन सबका मिलान किया गया और मालूम हुआ कि हर बार जो है एक्ट्रेस रीना रॉय एक ही प्रकार की जैकेट पहनकर रिटर्न आ रही हैं। इससे डीआरआई टीम का शक यकीन में बदल गया और रीना रॉय को घेरने की पूरी प्लानिंग की गई। क्योंकि रीना रॉय लगातार 30-35 बार जो है दुबई के चक्कर लगा चुकी थी और पिछले हाल ही 2 हफ्तों के अंदर अंदर रीना रॉय लगातार 4 बार
जो है दुबई के चक्कर लगा चुकी थी। इस बार जब रीना राय विदेश से इंडिया लौटी तो उन्हें मालूम भी नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। वो हर ट्रिप की तरह ये सोचकर समझकर नीचे उतरी थी भारत की जमीन के ऊपर, इंडिया की जमीन के ऊपर, कि इस बार भी वो सीधे अपने घर जाएंगी और तस्करों को उनका सोना देंगी और अपना कमीशन लेकर मजे करेंगी। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि वो जब आसमान में प्लेन के अंदर थी तभी उनको पकड़ने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया था और एयरपोर्ट के ऊपर पूरा जाल बिछा दिया गया था डीआरआई टीम की तरफ से कि जैसे ही रीना रॉय जो है एयरपोर्ट से निकलेंगी, नीचे उतरेंगी, चेकिंग के दौरान उनको कैसे धर दबोचना जाएगा। रीना रॉय प्लेन से नीचे उतरती हैं और हमेशा की तरह लोगों की तरह बातचीत करते हुए, हाथ हिलाते हुए वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं और अचानक से उनकी जो खुशी है, मुस्कुराहट है, वो घबराहट में तब्दील हो जाती है क्योंकि उनको चारों तरफ से डीआरआई की टीम घेर लेती है। वो कुछ सोचती समझती इससे पहले एक अधिकारी आगे बढ़ता है और रीना राय के हाथ में रखे हुए बैग को ले लेता है। इसके बाद एक महिला अधिकारी आती हैं और रीना राय से कहती हैं कि आप हमारे साथ चलें, चेकिंग रूम में हमें आपकी चेकिंग करनी है। जैसे ही इस शब्द को रीना राय सुनती हैं तो वो हकपका जाती हैं, घबरा जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि आज उनका दिन अच्छा नहीं है और आज वो दिन है जिसमें उनके अपराध का पर्दाफाश होने वाला है और आज वो पकड़ाने वाली हैं। लेकिन वो अपने आप को बचाने का प्रयास करती हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ये कहते हुए आता है कि क्या आप इनको जानते नहीं, ये एक आईपीएस की बेटी हैं। लेकिन डीआरआई टीम उस कांस्टेबल की एक नहीं सुनते हैं और रीना राय से लगातार सवाल पूछते हैं। इस दौरान रीना रॉय जो है अपने कांटेक्ट का इस्तेमाल करती हैं और डीआरआई टीम को इस बात से डराने का प्रयास करती हैं कि वो एक आईपीएस की बेटी हैं। लेकिन डीआरआई टीम इस बात पर भी रीना राय की कोई बात नहीं मानते हैं। फिर रीना राय जो है कुछ नामचीन राजनीतिज्ञों के नाम लेती हैं, समाज सेवियों के नाम लेती हैं, देश की जाना मानी कुछ हस्तियों के नाम लेती हैं। लेकिन डीआरआई टीम जो है मन में ठान कर बैठी थी कि इस बार रीना राय को किसी भी हालत में धर दबोचना है और इस पूरे मामले का, इस गोल्ड तस्करी का खुलासा करना है। रीना राय को महिला कांस्टेबल और महिला अधिकारी अपने साथ पकड़कर चेंजिंग रूम में लेकर जाती हैं। जैसे ही जैकेट उतारी जाती है, टीम के भी होश फाख्ता हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि जैकेट के अंदर और रीना राय की बॉडी के ऊपर कुल मिलाकर 13 से 14 किलो सोना बंधा हुआ भी है और जैकेट के अंदर भी है। तब रीना राय फूट फूट कर रोने लगती हैं। टीम उनसे पूछती है कि आप ये क्या कर रही थी। तब वो फूट फूट कर रोते हुए बताती हैं कि हाँ, मैंने गोल्ड स्मगलिंग की है। मुझे इस गोल्ड स्मगलिंग के अंदर 1 किलो पर 1 लाख रुपए का कमीशन मिलता है। यानी हर ट्रिप पे मैं 13 लाख रुपए के लगभग कमा रही थी और आज आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। इसके बाद वो ये भी खुलासा करती हैं कि इसी पैसे से उन्होंने कई फ्लैट्स वगैरह खरीदे हैं, गाड़ियां खरीदी हैं और अपना स्टेटस मेंटेन किया हुआ है। ये भी उन्होंने खुलासा किया है कि वो इस जुर्म के रास्ते के ऊपर सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए आई, क्योंकि वो लगातार फिल्में नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन में आती जा रही थी और उनका जो है स्टेटस का ग्राफ जो है वो लगातार नीचे गिर रहा था। उसी स्टेटस को, ग्राफ को मेंटेन करने के लिए रीना राय ने इस जुर्म का रास्ता अपनाया था। अब रीना राय की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि सीबीआई इस मामले के अंदर इंटर हो चुका है। अब सीबीआई जो है रीना राय से पूछताछ करेगा और ये पता लगाएगा कि देश के अंदर वो कौन लोग हैं जो इस पूरे मामले के अंदर जुड़े हुए हैं, क्योंकि रीना राय तो सिर्फ एक कमीशन पे काम करने वाला एजेंट था। माइंड है वो इंडिया में बैठा हुआ है और दुबई में बैठा हुआ है। इसकी डिटेल्स निकाली जाएंगी और पता लगाया जाएगा कि देश और दुबई में बैठे हुए वो कौन एजेंट हैं जो देश के अंदर लगातार इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और लोगों को कमीशन की लालच देकर इस जुर्म के रास्ते के ऊपर लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में आगे
और क्या अपडेट निकल कर आती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।